हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है उसके लिए पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमारा जो फंक्शन है उसका बेसिक नोटेशन यही होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये तो हो गया बेसिक नोटेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेकिन यहां बोला है फंक्शन नहीं बोला है, क्या बोला है, इनवर्स फंक्शन बोला है। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे लिखा जाए, देखो सिंपल ही है। ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स में f किसकी साइड है, x की साइड में। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो f को हटा के x की साइड से हटा के कहां कर दो, y की साइड पे। देखो f कहां पे आ जाएगा, y की साइड पे। जब हमको मालूम है जब साइड चेंज होती है तो पावर पे चेंज, पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे f की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, यानी क्या हो गई है, y इज इक्वल टू f1 और ये x। तो अब ये जब x की साइड छोड़ के y की साइड जाएगा तो ये 1 से पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, f -1 y इज इक्वल टू x। तो यही क्या है इसका इनवर्स फंक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू f रेज टू -1 y। इसको पढ़ते हैं हम लोग f इनवर्स ऑफ y इज द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, जैसे कि कुछ नंबर्स का मैं इनवर्स बता देती हूँ। कैसे, हमारे से क्या नंबर है 2, तो 2 का इनवर्स होता है 2 रेज टू -1। 3, तो 3 रेज टू -1। x, तो इसका इनवर्स होता है x रेज टू -1। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसा होता है। यहाँ पे बताया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स अगर निकालना तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो क्या करना है उसमें, देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये दोनों सेम है, एक ही चीज है। जब भी हम लोग को डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स करना रहेगा तो इसको हम लोग फिलहाल ऐसे याद रखेंगे। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि करना क्या है इसका। देखो एक्सरसाइज 1.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना है। और एक बात कि ये वाला टॉपिक इस साल सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया है, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं होता था। देखो क्या है ये, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ रेज टू -1 y, यानी f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन समझ लो पहले करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव हमको निकालना है, यानी हमको dy बाय डी एक्स ही निकालना है। हमको ये dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करेंगे। आगे क्या कंडीशन दी हुई है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको यूज करके हम लोग dy बाय डी एक्स निकालेंगे। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो बताई थी ना मैं, ये अगर y है तो y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स हो जाएगा। उसका इनवर्स जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dy। ठीक है, तो हमको निकालना है dy बाय डी एक्स, तो हम लोग यूज करेंगे dx अपॉन dy का। dy बाय डी एक्स निकालने के लिए पहले dx अपॉन dy निकालेंगे। जब dx अपॉन dy आ जाएगा तो हम लोग इसको 1 अपॉन dx अपॉन dy करेंगे, तो हमारा dy बाय dx आ जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसको हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे इस कंडीशन की वजह से। तो पहला काम हमको क्या करना है, x को सेपरेट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ तो x जो है वो रूट में है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। देखो यहाँ पे x लेफ्ट साइड पे और y राइट साइड पे, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। हमेशा dx, हमेशा dy अपॉन dx ही नहीं होता है, जो वेरिएबल है उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y ही आएगा ना, वही फॉर्मूला पुराना वाला x रेज टू n वाला, कि n नीचे लिखो फिर x रेज टू n -1 कर दो। ठीक है, तो ये पावर 2 नीचे आई, कोएफिशिएंट बन गई और फिर ये 2 - 1 ये हो गई।
तो ये हमारा क्या आ गया है dx अपॉन dy, लेकिन हमको dx अपॉन dy नहीं निकालना है, हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो अब इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये y है ना, y की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स थी, तो ये 2 रूट एक्स। अब मैं लिखूंगी फॉर्मूला dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आया था ये 2 रूट एक्स, ये हो गया आंसर। तो dy अपॉन dx का आंसर आया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखो डायरेक्टली निकालते थे हम लोग अगर इसको तो भी वही आता ना 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन हमको यहाँ डायरेक्ट नहीं निकालना था, हमको यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का यूज करना था। तो हम लोग अपना आंसर सही आया है या नहीं वो डायरेक्टली निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स। इसको भी हमको वैसे ही सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या करना है, ये x को बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। तो पहला काम क्या कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि ये रूट में, तो रूट से बाहर निकालने के लिए अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग कर देते हो, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स, ये हो गया। अभी ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स को सेपरेट करते, साइड चेंज करेंगे, रूट एक्स इधर आ जाएगा और ये y इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। पता है ना साइड चेंज होती है, वो हिसाब से प्लस माइनस साइन चेंज होगी। ये रूट एक्स यहाँ नेगेटिव है, ये साइड आएगा तो पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव। अभी भी ये एक्स जो है वो रूट के अंदर है, यानी फिर से एक बार और स्क्वायर करने पड़ेगी इसकी। देयरफॉर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू y। लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा dx अपॉन dy, यहाँ पर dy dy 2 माइनस वाई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव पहले कहाँ लगेगा, पावर पे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पावर पे लगाएंगे हम लोग। वही पावर रूल से ही आएगा ये कि ये जो पावर है वो कोएफिशिएंट बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर और 2 माइनस 1 1 हो गया। और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, डी बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर नेक्स्ट 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया है dx अपॉन dy। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y और वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसको इनवर्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -4। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये थी, देखो ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स, फिर ये ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2 माइनस रूट एक्स, 2 माइनस रूट एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई होगा वो कर देते इसको, माइनस वाई अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स, ये ओपन कर देंगे 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ये रूट एक्स को मैं आगे लिखूंगा, पहले बता चुकी है, जो छोटा होता है उसको हम लोग वही ऑर्डर में लिखते हैं, -4, उसके बाद ये रूट एक्स और ये 2 माइनस रूट एक्स। ये आया है dx अपॉन dy, लेकिन हमको इनवर्स निकालना है तो हम लोग लिखेंगे नाउ dy बाय dx, ये क्या होगा 1 अपॉन dx अपॉन dy। इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा -1 अपॉन 4 रूट एक्स अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स। ये इसका आंसर है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो, ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 2। अब ये जो x है वो क्यूबिक रूट के अंदर है, जिसे इससे पहले स्क्वायर रूट के अंदर था, तो हम लोग क्या किए थे, स्क्वायरिंग कर दिए थे। अब ये क्यूब रूट के अंदर तो क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। क्यूब करने के बाद जो x है वो बाहर आ जाए। यहाँ लिखती हूं मैं, टेकिंग क्यूब
ऑन बोथ साइड। तो y का क्यूब पर क्यूब लगाऊंगा तो ये y क्यूब हो जाएगा और ये जो है वो क्यूब से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस टू। x निकालना है ना हमको, x सेपरेट करना, तो ये माइनस टू ये साइड आके क्या हो जाएगा प्लस टू, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस टू। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है, लिखते पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx अपॉन dy। y क्यूब का डेरिवेटिव वही फॉर्मूले से x रेज टू n n x रेज टू n माइनस वन, बार बार यही फॉर्मूला आता है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 3y स्क्वायर। ठीक है, 3y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये फिर y कितना था क्यूबिक रूट x माइनस टू और फिर ये स्क्वायर। ठीक है, ये पावर रिजॉल्व हो जाएगी। पावर रिजॉल्व वो कैसे करते हैं ये मालूम होगा तुम लोग को। ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होता है x रेज टू 1 अपॉन 3, यही होता है ना। अब यहां पर ध्यान दो कि ये अगर ऐसा है, ये x और ये 3 और फिर यहां पे है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x 2 अपॉन 3, ये पावर जो है यहां डिवाइड होती है। तो यहाँ पे वही केस है हमारे पास, अंदर कुछ भी हो, ये x माइनस टू, तो बस ये पावर क्या आ जाएगी ये 2 अपॉन 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस टू और ये 2 अपॉन 3। ये हमारा क्या आया है, ये आया है dx अपॉन dy, लेकिन हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स ले लेंगे। तो ये हो जाएगा therefore dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy equal to dx upon dy ये आया था ना, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 upon 3 x माइनस टू और फिर ये 2 upon 3, ये इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ध्यान दो, ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। अब यहां देखोगे तो ये जो x है, हमको ये x सेपरेट करना है, लेकिन ये x जो ये बहुत सारी चीजों में घिरा हुआ है। सबसे मेन यहाँ पे आ जाता है लॉग, जब तक लॉग इसके सामने ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमको पहले ये लॉग को बाहर हटाना पड़ेगा। तो लॉग को हटाने के लिए हमको लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, देखो किस तरह से होता है ये, इफ a raised to x is equal to m, then m is equal to then x is equal to log a to m। ये देखो ध्यान दो, मैं समझा देती हूँ कैसा है ये। इफ a raised to x is equal to m, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये लोगैरिथमिक फॉर्म होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक और लोगैरिथमिक से एक्सपोनेंशियल हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो ये कैसा है, a रेज़ टू x इज इक्वल टू m, 3 नंबर है यहाँ पे, ये a(x)m। अब इसको अगर हम लोग लॉग में चेंज करते, देखो ये जो x है, ये जो पावर है, ये लिखी जाती है यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग लिखेंगे, उसके बाद क्या आ जाता है m कहाँ पे, जो राइट साइड पे नंबर था ना वो हो जाता है m, और ये जो यहाँ बेस है ना, ये बेस ही है ना, ये बेस किसका बेस बन जाता है यहाँ पे, ये लॉग का बेस बन जाता है। हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1, ये हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया है। लोगैरिथमिक फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो x सेपरेट, देखो x का सेपरेट हुआ ना, x सेपरेट हो जाता है उसमें भी, तो हम लोग ऐसे ही करते, ध्यान दो क्या लिखना है। इसके हिसाब से अगर मैं जाती हूं तो पहला क्या चाहिए हमको, बेस चाहिए। तो बेस यहाँ पे नहीं है, बेस कुछ नहीं है, मतलब e है, ठीक है। तो हमारा बेस क्या हो गया e, तो पहले क्या आया था एक्सपोनेंशियल में, सबसे पहले क्या आया था बेस क्या है यहाँ पर e, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं e। उसके बाद उस बेस की पावर क्या बनी थी x, ठीक है। x कहाँ पर था, देखो ये x, तो हमारे x की जगह पे यहाँ पे क्या है y, देखो लॉग की दूसरी साइड ना, लॉग की दूसरी साइड यहाँ पे क्या था x था, तो हमारे लॉग की दूसरी साइड क्या यहाँ पे y, तो ये जो y है वो क्या बन जाएगी, ये e यानी बेस की पावर बन जाएगी, इक्वल टू क्या है, तो उसके बाद m कहाँ है, m यानी लॉग के आगे, लॉग के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वही यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे।
तो हमारे लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है, लॉग के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब x सेपरेट कर लेते, सेपरेट करना तो ये -1 को यहाँ लाके +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू e रेज़ टू y प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू e रेज़ टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है dx अपॉन dy। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो 1/2 बाहर निकाल लो कांस्टेंट, उसके बाद d बाय डी वाई ऑफ e रेज़ टू y प्लस 1। e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y ही होगा और 1 कांस्टेंट, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, dy इज इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू y का e रेज़ टू y और 1 का हो गया 0। तो dx अपॉन dy आ जाएगा 1/2 e रेज़ टू y। अब e रेज़ टू y की वैल्यू क्या थी, e रेज़ टू y की वैल्यू थी 2x माइनस 1, वहां पे आएगा 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये dx अपॉन dy आया, लेकिन हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है, इज इक्वल टू dx अपॉन dy की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, तुम लोग की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसको। ये x है ना, ये 2x, इसको सेपरेट कर लेते, तो ये +3 को यहाँ आएगा, पहले -3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 3 और फिर x का जो 2 है उसको डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाय 2, ये है ना सिंपल। अब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, देखो लेफ्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड से निकालते हैं, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है dx अपॉन dy, ये 1/2 कांस्टेंट है, फिर d बाय dx ऑफ d बाय dy ऑफ y माइनस 3 1/2, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 है ना, ऐसा dy अपॉन dy, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आया हमारा 1/2। dx अपॉन dy कितना आया 1/2। अब dy बाय dx करेंगे, dy बाय dx क्या होता है याद हो गया होगा, 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो 1/1/2, आंसर इज 2। सिंपल था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 3। तो e रेज़ टू x पहले सेपरेट करते हैं, -3 y के साइड आके +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू x इज इक्वल टू y प्लस 3। अब e रेज़ टू x है तो हमको x सेपरेट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वही अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले मैं जो लॉग का डेफिनेशन बताई थी, एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथमिक और लोगैरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, वही फिर से यूज होगा। सिंस a रेज़ टू x इज इक्वल टू m, तो फिर क्या हो जाता है x इज इक्वल टू लॉग m टू बेस a, ये यूज करेंगे। इस बार देखो ये एक्सपोनेंशियल में दिया है, लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करोगे तो x जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इससे कंपेयर कर लो, देखो कैसे, ये a की जगह e है, x है, m की जगह पे y प्लस 3 है। अब मैं इसको कन्वर्ट करती, देखो क्या आया था, a रेज़ टू x से क्या आया था यहाँ पे x, तो e रेज़ टू x से क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा पहले इक्वल टू, उसके बाद क्या आया है लॉग, यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग, ठीक है। उसके बाद बेस क्या है यहाँ पर, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बेस a था, तो यहाँ पे a, और हमारा जो क्वेश्चन उसमें बेस क्या है e, तो यहाँ पे आ जाएगा e, ठीक है। उसके बाद आया है m क्या है, जो राइट साइड पे हमारा क्या है y प्लस 3, तो ये आ जाएगा y प्लस 3, बेस e को नहीं भी दिखाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये x सेपरेट हो गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है dx अपॉन dy। बार बार मैं रिपीट कर रही हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा d बाय डी वाई लॉग y प्लस 3। डेरिवेटिव निकालने का वही पुराना तरीका है कि पहले डेरिवेटिव लॉग पे लगेगा, तो ये हो जाएगा लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है ना, तो ये पहले नीचे आ जाएगा और फिर जो ब्रैकेट है उसके ऊपर हम लोग डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 3 और फिर d बाय डी वाई y प्लस 3, 1 अपॉन y प्लस 3, y का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो dx अपॉन dy मिलेगा हमको 1 अपॉन y प्लस 3। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी e रेज टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी e रेज टू एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू एक्स माइनस 3 और ये प्लस 3 पहले से है, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन e रेज टू एक्स। ये आ गया है dx अपॉन dy, लेकिन हमको निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy। अब इसका देखो बार बार वैसे 1 अपॉन करने से अच्छा है क्या है 1 अपॉन ई रेज टू एक्स को उल्टा करोगे तो ई रेज टू एक्स आंसर आएगा इसका। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस 3। इसमें फिर से वही लॉग की बेसिक डेफिनेशन यूज होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस है और 8 में से 4 क्वेश्चन में वही बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से ही कन्वर्ट करना है इसको। तो ये बार बार करने से तुम्हारी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी, याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं फिर से डेफिनेशन लिख देती हूँ। a रेज टू एक्स इज इक्वल टू m का होता है x इज इक्वल टू लॉग m टू बेस a। हमें किस फॉर्म में दिया है? हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि देखो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम लोग ये जो x है ना इसको सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। जब तक ये x ये e के साथ रहेगा तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, e को खत्म करना है, x सेपरेट हो जाएगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लोगैरिथमिक फॉर्म का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है ना, ये पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल मतलब ये पावर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में दिया है, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्म में। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल तक कंपेयर कर लेते। देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये a रेज टू एक्स की जगह पे है e रेज टू 2x माइनस 3। वो लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग है, वो चलेगा, कोई टेंशन। इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, e रेज टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तब देखो a रेज टू एक्स की जगह पे है e रेज टू 2x माइनस 3 और m की जगह पर है y। अब हम लोग इसको इससे इधर आते हैं, तो पहले क्या लिखा है x का मतलब क्या लिखा हुआ है पावर। तो यहाँ पावर क्या है, पावर है 2x माइनस 3, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3। फिर आया है इक्वल, इक्वल के बाद क्या आया है लॉग, तो हम लिखेंगे लॉग। लॉग के बाद बेस a है, हमारा बेस e है, लिखे ना लिखे चलता है e को, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है m क्या था, m था जो राइट साइड पे, तो हमारे राइट साइड पे क्या है y, e हटा देते, ठीक है। अभी माइनस 3 को यहाँ लेकर आओ, प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3 और x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ये हमारा x आ गया है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखती हूं मैं डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx अपॉन dy, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन dy लॉग y प्लस 3, 1 अपॉन 2 लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, जैसे लॉग x का 1 अपॉन x होता है, पहले ही स्टार्टिंग में बता देते, वेरिएबल कुछ भी हो वही हिसाब से डेरिवेटिव आ जाता है, और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आया 1 अपॉन 2y, dx अपॉन dy आया है 1 अपॉन 2y। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी e रेज टू 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 e रेज टू 2x माइनस 3। ये आया है dx अपॉन dy। हम लोग निकालेंगे
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। उल्टा उल्टा करूंगी तो ये ऊपर और ये नीचे, 2e⁻²x माइनस 3, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 2, यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 2। समझ ही गए होगे, वही जो इससे पहले 3 क्वेश्चन में हम लोग a⁻x इज इक्वल टू m यानी लॉग की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसके थ्रू हम लोग x सेपरेट किए थे। यहाँ भी x वैसे ही सेपरेट है क्योंकि x जो है वो लॉग के अंदर है, जब तक लॉग हटेगा नहीं x बाहर नहीं आएगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग वही फिर से a⁻x इज इक्वल टू m का x इज इक्वल टू लॉग m टू बेस a, इसके थ्रू ही बाहर निकाल पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो कंपेयर करो, y की जगह पे x है, ये लॉग बेस कितना है 2 जो कि a होता है एक्चुअली, और m कितना है x अपॉन 2। हमको यहां जाना है, एक्सपोनेंशियल में जाना है। हाँ, तो पहले क्या है a कहां पर है 2, फिर 2 की पावर क्या है x कहां है हमारा, यहाँ पर हमारा x क्या है, यहाँ पर y है। देखो x की जगह पे क्या है यहाँ पर y इक्वल टू, उसके बाद क्या है m कहां पर है, m है इधर पे, m कितना है x अपॉन 2, ठीक है ना। अब x मिल जाएगा, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻y। इसको 4 मत कर देना, ये 2 अलग है, 2⁻y अलग है। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx अपॉन dy, 2 कांस्टेंट है, फिर dy ऑफ 2⁻y इक्वल टू 2⁻y का डेरिवेटिव क्या आएगा 2⁻y और log 2। याद है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किए हम लोग, फॉर्मूला यूज हुआ है a⁻x का। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x log a, है ना। तो वो a की जगह पे 2 है और x की जगह पे y है, तो 2⁻y का हो जाएगा 2⁻y log 2, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है, ये है dx अपॉन dy। हम लोग यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू यहाँ पर ये जो y अभी देखो y जो है वो क्या है 2 की पावर, तो 2⁻y की वैल्यू देखेंगे हमको क्वेश्चन से मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी। यहाँ पर ये है ना 2⁻y की वैल्यू कितनी आएगी x अपॉन 2, यहाँ से देखो 2⁻y की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 को यहाँ डिवाइड कर दो x अपॉन 2, तो यहाँ पे मैं x अपॉन 2 रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x अपॉन 2 और ये फिर ये log 2, ये 2 कैंसिल, तो dx अपॉन dy आ गया है x log 2। लेकिन हमको dy बाय dx निकालना है, वही बार बार dy बाय dx आ जाएगा 1 dx अपॉन dy। तो क्या बोली थी मैं, इसको उल्टा कर दो, x log 1 अपॉन 2 log 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log 2, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरा 8 के 8 सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी भी किस तरह से लिखा हुआ है, क्या है ये, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमको जो फंक्शन दिया है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। यानी देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो ये मुझे क्या मिलेगा dy बाय dx। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन यहां पर फंक्शन के इनवर्स का बोला है, तो फंक्शन का इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा dy बाय dx का उल्टा करूंगी तो वो dx अपॉन dy हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको dx अपॉन dy निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग वो कैसे किए थे, उसमें पहले हम लोग dx अपॉन dy निकाले थे, फिर उसको उल्टा किए थे तो dy अपॉन dx। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसका उल्टा करना है हमको, कि पहले हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे और जब उसको हम लोग इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमको मिलेगा dx अपॉन dy। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते डेरिवेटिव वही स्टार्ट करते कि पहले हम लोग y, हमारा फंक्शन y है तो फंक्शन का डेरिवेटिव मैं निकाल लूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा dy अपॉन dx। लेकिन क्वेश्चन में dy अपॉन dx नहीं,
dy अपॉन dx के इनवर्स का पूछा है, तो dy अपॉन dx को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी dx अपॉन dy करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखूंगी मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। ये क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ना, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। u इंटू वी रूल लगेगा इसके ऊपर, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। वो क्या था, u इंटू वी रूल क्या था, y इज इक्वल टू यू वी, तो ये आया था dy अपॉन dx। कैसे लिखते हैं इसको, u dy dx ऑफ v प्लस v dy dx ऑफ u। ये हमारा रूल है प्रोडक्ट रूल। इसमें ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है, तो u की जगह पर u रखो, v की जगह पे v रखो, जिसका जो डेरिवेटिव आएगा वो लिख देना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, u का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v का मतलब ई रेज टू एक्स, फिर प्लस v का मतलब ई रेज टू एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स, u का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ये हमको यहाँ पर ई रेज टू एक्स और x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो ई रेज टू एक्स एक्स, ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो एक x चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, फिर प्लस ई रेज टू एक्स भी चला गया है और x भी, तो क्या बचा यहाँ पे 2। तो ये आया हमारा dy बाय dx। लेकिन हमको dy बाय dx नहीं निकालना है, हमको dy बाय dx के इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कि dx अपॉन dy क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, 1 अपॉन dy बाय dx क्या आया था, ये आया था, तो ये हो जाएगा x ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 2। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। देखो क्वेश्चन का मीनिंग मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया, इसका इनवर्स y का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। लेकिन यहाँ पे dy बाय dx नहीं निकालने बोला है, y के इनवर्स का डेरिवेटिव बोला है। तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, तो इसका इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, dx अपॉन dy। देखो लिख के बता दें, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। लेकिन y के इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, y के इनवर्स क्या करना है, इसको उल्टा कर दो यहाँ से, y के इनवर्स का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dy। हमको ये निकालना है। ठीक है, तो पहले काम हम लोग क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे dy बाय dx, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये dx अपॉन dy आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड से ही निकाला जाता है, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे dy बाय dx x cos x। फिर से यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल है ना, इससे पहले क्वेश्चन में भी लिखी थी मैं, क्या था प्रोडक्ट रूल, बार बार लिखने से देखो याद हो जाएगा, y इज इक्वल टू u इंटू v। तो ये है dy बाय dx, u dy बाय dx ऑफ v प्लस v dy बाय dx ऑफ u। ये x जो है वो u हो गया और जो cos x है वो v हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dy बाय dx cos x प्लस cos x dy बाय dx x। अब जिसका जो डेरिवेटिव है वो लिख देंगे, x एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, अब तक याद हो जाना चाहिए, माइनस साइन x प्लस cos x dx अपॉन dx क्या आ जाएगा 1। तो ये जो आंसर है इसका अभी फिलहाल जो dy बाय dx है, तो dy बाय dx आएगा माइनस x साइन x प्लस cos x। लेकिन हमको क्या करना है, dy बाय dx के इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा dx अपॉन dy।
तो जो कि होगा 1 अपॉन dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 अपॉन ये नेगेटिव साइन और x साइन x प्लस कॉस x, ये आंसर है इसका। सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7x। ये भी वही प्रोडक्ट रूल ही है। y का डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं और फिर इसको उल्टा करके dx अपॉन dy निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ये d अपॉन dx x इंटू 7x। u इंटू वी रूल ही है। क्या है वो, y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो dy बाय dx होता है u dy, डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx u dy बाय dx ऑफ v प्लस v dy बाय dx ऑफ u। इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो x जो है वो u है और 7x जो है वो v है। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या आएगा, x dy बाय dx ऑफ 7x प्लस 7x dy बाय dx ऑफ x। x एज इट इज रहेगा 7x का डेरिवेटिव, ये पुराना फॉर्मूला हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म a का क्या होता है, a log a है ना, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो बताई थी वो टाइम पे कि a जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 7। तो a का तो 7x का क्या आएगा 7x और उसके बाद log a था, तो यहाँ हमारा a की जगह पे 7 है तो हमारा आएगा log 7 प्लस 7x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आ गया, यहाँ से तो कुछ कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन निकल रहा है 7x। ये 7x में कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचा x log 7 प्लस यहाँ क्या बचा 1। ये है dy बाय dx। हमको निकालना है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव, यानी dx अपॉन dy। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, तो 1 अपॉन dy बाय dx आया था 7x x log 7 प्लस 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। सम रूल है ना, ये सम रूल, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx ऑफ log x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये आ गया dy बाय dx। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है dx अपॉन dy। लिखेंगे नाउ dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो वैल्यू रखेंगे इसकी 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन x। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। ये x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आंसर x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाय dx। अब तक इतना याद हो गया होगा। अगेन x log x u इंटू v पर ही आएगा, तो x जो है वो u है और log x जो है वो v है। इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगी, इससे पहले के 3 क्वेश्चन में मैं रूल लिख चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा x dy बाय dx ऑफ log x प्लस log x dy बाय dx ऑफ x। x log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x और x का डेरिवेटिव होता है 1।
ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx क्या आएगा, यहाँ क्या बचा है 1 और यहाँ बचा है log x। ये आ गया हमारा dy बाय dx। हमको निकालना है dy बाय dx के इनवर्स का डेरिवेटिव, जो कि होता है dx अपॉन dy। तो ये हो गया 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है। तो ये क्या आया था 1 अपॉन 1 प्लस log x, ये इसका आंसर है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप अपनी स्टडी से अपडेट रहें। माय नेम इज शाजिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।